इन्होंने आते ही ऑर्डर दिया उसको 6 लाख टन का, फूड का ऑर्डर नहीं दिया। कहते मेरे दौर में आटे का जो है बुरहान नहीं आया, मेरे दौर में आटे का क्राइसिस नहीं आया। तो किस दुनिया में रहते हैं ये? फिर इसके बाद स्कैंडल्स क्या क्या, मैं आपको बताता हूं कि इनके दौर के, अब तो हुकूमत खत्म हुई है, बातें दबती थी, बहुत सारे लोग, आजाद मीडिया भी मतलब कोशिश करता था आजाद होने का, उनको फिर बंद कर दिया जाता था। अभी आखिरी दिनों में आप लोगों के साथ जो कानून साजियां हो रही थी, वो आप लोग की लड़ाई आप लोग खुद जानते हैं बेहतर। सबसे पहले तो पिछले साल जून में इन्होंने तेल जो है $110 के हिसाब से जो है पाकिस्तान के लिए 3 महीने का मंगा लिया था। उस वक्त तेल इतना ज्यादा क्यों मंगाया गया, किसके लिए मंगाया गया? फिर उसके बाद इन्होंने इंपोर्ट बैन की। जैसे मैंने अभी आपको महंगाई में बताया कि पाकिस्तान की महंगाई आलमी महंगाई नहीं थी, इस वक्त ये बंदिशें कराई गई, और उस बंदिशों के पीछे किन किन माफियाज को आपने सपोर्ट किया, ये दूसरा बड़ा स्कैंडल था इनका, जिसमें मैंने आपको आटे की बात बताई, जिसमें मैंने आपको चीनी की बात बताई, जिसमें मैंने घी तेल की बात बताई। इस तरह आप हर चीज को निकालेंगे, उसके पीछे एक दास्तान मिलेगी आपको, एक कहानी मिलेगी जो इन्होंने की है। फिर अभी आखिरी चंद महीनों में मैं खुद कहता हूं कि पाकिस्तान की असासे जितनी बुरी कारकर्दगी प्राइवेटाइजेशन कमीशन की है, इसको बंद हो जाना चाहिए, और उसका हल जो है ये SIFC जैसे और इस तरह के कोई इदारे होने चाहिए। लेकिन आपने एक एक दिन 24-24 घंटे 48-48 घंटे में पाकिस्तान की असासे बेचना शुरू कर दी। बताइए, सुबह वो सुबह ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उसके पीछे ट्रांसपेरेंसी क्या है? ये हमारे इदारे वो यहां से जब इदारों में केस करेगा हमारे खिलाफ हो, तो ये हमें सोचना भी चाहिए और देखना चाहिए कि इसके पीछे हुआ क्या है। फिर इन्होंने सैलाब के मद में कई 100 अरब रुपए जो है हवा में बांट दिए, पता ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 75 अरब रुपए गंदम भी बांट दी, वो कहां गई, किसके पास गई, कौन सा वो हाथ था जो वो पहुंचा गया अरबों रुपए, पता ही नहीं चला उसका। उस पे भी जो है, और फिर जो है आखिरी में डेवलपमेंट फंड, जिस बेदर्दी से एक तरफ आप कहते हो मुल्क में इलेक्शन के पैसे नहीं है, आज साल भर से आप रो रहे थे, एक तरफ आप कहते हो हमारा खजाना खाली है, एक तरफ आप कहते हो शबाना रोज मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, पाकिस्तान को कर्ज से निकालूंगा। आज की खबर है एक अंग्रेजी जरीदे में कि 40 दिन में 6 महीने का डेवलपमेंट फंड खर्च कर दिया जाते जाते 40 दिनों में, और उससे पहले 30 जून से पहले अलग काम किया था। वो कहां खर्च हो रहा है? अच्छा, चीजों की पेमेंटें रोक के वो पेमेंटें की जा रही है, वो कहां खर्च हो रहा है अल्लाह जानता है। अब बात यह कि ये तो मुख्तसर सा इनका जो है इनकी कार्रवाइयां थी जो मैंने आपके सामने दास्तान रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो इस वक्त एक्सेस नहीं है, हमारे इश्तिहारात नहीं छपते, तो ये आज भी पता नहीं बात हो रही है कितनी बात आगे तक जाती है, लेकिन हमारा काम था रिकॉर्ड को स्ट्रेट रखना। ये किसी के खिलाफ बात नहीं की, के खिलाफ बात है। और ये कारकर्दगी जो है पाकिस्तान डिमोलिश मूवमेंट, पीपल्स डिमोलिश मूवमेंट, ये थी लोगों को जो है जिस तरीके से बेदर्दी से गुर्बत की लकीर के नीचे मैंने आपको बताया लाया गया। अब नई हुकूमत आ रही है, उसके लिए क्या चैलेंज हो सकते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि वो 90 दिन के लिए है, 180 दिन के लिए है, 360 दिन के लिए, या एक लंबे अरसे के लिए। जब यही नहीं पता होगा तो फैसला कैसे होगा कि करना क्या है? आज की तारीख में तो सबको पता है 90 दिन के लिए उन्हें आना है। अब एक 90 दिन की हुकूमत का 90 दिन के हिसाब से प्लान बनेगा ना, बजट बनेगा। अगर आप और मैं, अगर हमें पता होगा कि हमने 1 हफ्ते के लिए जाना है तो हम 1 हफ्ते के सामान की तैयारी करेंगे ना। लेकिन अगर आपको बोला जाए 1 हफ्ते के लिए आपने जाना है और आप उसको 6 महीने वहां रोक दिया जाए तो आपका सामान ही नहीं होगा। तो पहली तो बात यह है, पहली तो इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी जाते जाते क्रिएट कर दी कि जो नई हुकूमत आएगी उसको यही नहीं पता वो कितने दिन के लिए है, वो क्या फैसले करेगी। वो अपने बजट जो इन्होंने एक दकियानूस बजट, ये अभी आप देखना, इसको भी वापस रिवाइज करना पड़ेगा। वो 30 दिन के हिसाब, 90 दिन के हिसाब से देखेगी, 60 दिन के हिसाब से देखेगी। फिर जो इतने बड़े चैलेंज लेकिन बात मैं आप लोगों पे टारगेट नहीं करके कह रहा,
ये इस पे अपने मकसद के लिए इशारात लगा रहे हैं, कोई आप लोगों के लिए जो की है। तो ये सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी। जब अनसर्टेनिटी को आप सामने रखेंगे तो कैसे कोई चला सकेगा? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, आज से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले एक अच्छी चीज हो गई थी। आईएमएफ वाले जो है पीटीआई वालों से मिले, पीटीआई वालों ने अनकंडीशनल सपोर्ट दी और एक मुल्क के मफाद को आगे रख के मईशत को ठीक कर दिया जाए। लेकिन आप देखेंगे पिछले 1 महीने से रोजाना हमने कर दिया और उसके बाद खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। तेल की कीमत भी 31 तारीख को इनके हाथ कांप रहे थे करते हुए, उनसे मुआहदा फिर 2 दिन बाद की, वो बोला कैलकुलेशन तो ये करे, वो करे। 15 तारीख को आपको पता लगेगा असल कीमत क्या थी। तो जब एक चीज पे फैसला हो गया था कि पाकिस्तान कम फर्स्ट, पाकिस्तान की मईशत पे कोई सियासत ना करे, तो आप बाजी नहीं आ रहे। आप जो है रोजाना उस पर अपना सीवी ले लेके घूम रहे हैं। आप जो है ये मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। साहब कह रहे हैं मुल्क जो है टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया। आज उनका भी थोड़ी देर पहले बयान था। तो कौन सी टेक ऑफ है भाई, हमें बताए थे। ये जो मैंने आजादुल सारे इन्हीं के दिए हैं, अपने घर से कोई नहीं बना कर लाया। भाई ये छोटी मोटी गुजारिशात थी। आज मेरे लिए ये दिन बड़ा तकलीफ दे है, क्योंकि आज ठीक इसी 11 अगस्त को इसी वक्त, जिस वक्त मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ था और जो है इत्तेफाक से मौका मिल गया। आप लोग भी उनके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। लेकिन वो एक मेरे लिए तकलीफ दे देने, और जो ये मैंने आपको हालात बताए हैं, मैं एज अ पाकिस्तानी बता रहा हूँ कि निहायत ही तकलीफ दे 16 महीने थे और ये हर एक के लिए तकलीफ देते, सिवाय उन लोगों के माफियाज के जिनको सपोर्ट किया गया इंटेंशनली, अनइंटेंशनली। बहुत सारे लोगों को अनइंटेंशनली भी इन सारी चीजों के फायदे हुए। तो ये जो है सिलसिला जो है, इससे पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। कल नरेंद्र मोदी कहीं बोल रहा था कि इंडिया की जो कारकर्दगी पिछले 4-5 सालों में है, उसने इंडिया को हजारों साल आगे ले गया। मैं ये बात कहूंगा कि पाकिस्तान हजारों साल तो नहीं, 76 साल पीछे चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो है ना इंटरिम वजीर आजम ने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं, क्योंकि ना हमारा अपोजिशन लीडर और ना हम वजीर आजम। ये जिनका राइट है वो ईमानदारी से उसको एक्सरसाइज करें। सबसे पहले तो ये प्लान नंबर 1 है। प्लान नंबर 2 मैंने आपको बता दिया कि जो आ रहे हैं उनको ये पता हो कि वो कितने दिन के लिए आ रहे हैं, और कौम को भी पता हो, मार्केट बताओ, IMF को भी बताओ। प्लान सी ये कि जिस पे आज से महीना पहले, 1.25 महीने पहले अगर आप जो है सख्त इकदाम ले रहे हैं, बिजली गैस कीमतें बढ़ा रहे हैं, जिससे आम आदमी फर्क पड़ा है, उसको प्रोटेक्ट करें वल्नरेबल को। और फौरी तौर पे ये जो टैक्स पेयर का जो सैलरी वालों पे टैक्स लगा के उन पे एक तरफ उनकी कुव्वत खरीद कम हो रही है महंगाई से, दूसरी तरफ टैक्स लगा दिए, उसकी जगह जिधर टैक्स लगाना है वहां टैक्स लगाएं। और ये बंद करें यारी दोस्तियां, और ये जो उठ कर आ गए सारे असेंबलियों में, और ये फिर सारे जो है ये लोग अपनी तरफ से जो जमहूरी फैसले के इनको कहते हैं, ये सारे आमराना फैसले हैं। ये एक प्लान है बस साहब। नहीं देखें, वो ये एक हिस्ट्री में पाकिस्तान की 1958 से पाकिस्तान IMF प्रोग्राम किया, 23 प्रोग्राम ले चुका है। कोई एक प्रोग्राम ऐसा दिखा दें जिसके बाद ऑपोजिशन के पास IMF गई हो। उसकी वजह ये थी कि उनको भी पता है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर इनकी कंसेंट आएगी तो इनका भी एक बहुत बड़ा वोटर बेस है, तो ये भी अपने लोगों को समझाएंगे। जैसे मैंने अभी आपसे क्या बात की, हमारी पार्टी में भी जो है चीनी वाले थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, ये वो, मैंने आपसे क्या बात की, क्या बहुत हो गया इनके साथ, बहुत इनके साथ नवाज लिया या इनके मुरव्वत कर ली। अब तो ये जब तक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये रिफॉर्म नहीं आएगा, ये आगे नहीं जा सकेगी।
अगर उनकी कोशिश होती तो नवंबर में हो जाता, फरवरी में हो जाता जब IMF का जायजा आया था, मई में हो जाता, और नवा जायजा जो है पूरा हो जाता। नवा जायजा भी मुकम्मल नहीं हुआ, वो प्रोग्राम नामुकम्मल बंद हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी काविशें थी? उनकी काविशें तो फेल हो गई। ये तो एक नया प्रोडक्ट आया जिसका नाम था स्टैंड बाई। जैसे आप लोग हमें कर देते हैं भाई प्रोग्राम शुरू हो गया, स्टैंड बाई हो जाए, ये स्टैंड बाई प्रोग्राम था। और उस स्टैंड बाई प्रोग्राम की जिसको इनको भी नहीं 27 जून तक पता थी, ये तो कह रहे थे इसाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें कि वजीर आजम के साथ कि मैंने इसाक डार ने मुझे कहा कि अगर ये IMF प्रोग्राम नहीं मिला तो ये जितने मैंने बजट में इकदाम किए मैं रिवर्स करूंगा। तो इनको तो यहां तक नहीं पता था भाई। उसके बाद जब ये स्टैंड बाई हुआ, और उसमें हो सकता है हमारे इदारों का भी बहुत बड़ा रोल हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका रोल जरूर होगा। फिर बाद में हमने अपनी एक जिम्मेदारी निभाई। चले आप ये कह लें कि हमारे पास आए, हमने उसको गैर जिम्मेदारी नहीं उस पर वो की। हमने ये नहीं कहा कि हम ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, हमने कहा ये खेल रहे हैं इनको खेलने दो, मुल्क पहले। देखिए हमारा फर्क नहीं इतना बड़ा। देखिए दुनिया में महंगाई हुई है ना, दुनिया में महंगाई का स्केल किया था 3% से 11% तक। चंद ममालिक हटा लें, पाकिस्तान, टर्की, वेनेजुएला, ये वो, बाकी आपका भारत भी है ना, श्रीलंका पे भी अब होगी महंगाई, जिसकी हम मिसालें देते हैं कि अल्लाह न करे हम श्रीलंका बने। मैं कहता हूँ बन जाए भाई, 10% से कम महंगाई है, शरह सूद भी वहाँ सिंगल डिजिट में आ गया, करेंसी भी वहाँ उनकी 100 रुपये एप्रिशिएट हो गई है। पहले हम उसी को कह के हम पहला बेंचमार्क ये कर लें ताकि चीजें तो नीचे आए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इन सारे ममालिक पे सिंगल डिजिट, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, वहां पे सिंगल डिजिट और आप 40-40% महंगाई हो, तो इसका मतलब है यहाँ कुछ गलत हो रहा है ना, और वो गलत पॉलिसी मिस स्टेप्स थे ना सारे। देखिए सियासी का गंदम की कीमत से क्या ताल्लुक, चीनी की कीमत से क्या ताल्लुक? ये मैंने जो 10 चीजें बताई, ये सारी की सारी मकामी पैदा होती हैं। इसमें मैंने पेट्रोल का तो रेट भी नहीं आपके सामने बात की, हालांकि पाकिस्तान का सर पॉलिटिकल रिस्क तो ये 3.5 साल से ऐसे ही चल रहे थे। PTIMF हो रहा था, हमें असेंबली में जो है स्टेट बैंक का बिल नहीं पास करने दिया गया था, उसके खिलाफ वोट डाला था। तो वो उस वक्त क्यों नहीं हो रहा था सारा कुछ? अब ये 16 महीने में सारा सियासी रिस्क हो गया। ये सारी बातें प्रोपोगेंडा है, और ये सिर्फ उनकी नाकामियों को छुपाने को। नाकामी नहीं छुपती। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, हम पीछे रह गए बोलने में। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये अवाम के लिए कोई नई बात मैं की नहीं है, अवाम को इससे ज्यादा पता है, और वो नाराज होंगे कि आपने अभी भी हल्का हाथ रखा है। जी जी। देखिए मेरे भाई बात सुने, पाकिस्तान में मशीनरी आई थी, वो जो है कोई मतलब जिसे कहते हैं कोई कपड़ा लत्ता नहीं आया था कि बांट दिए। ये मशीनरी से कारोबार होता है। एक फिगर सुन लें आप और आपको हैरत होगी। PTI की हुकूमत की सिर्फ आखिरी साल 1425 अरब रुपए का प्राइवेट क्रेडिट ऑफ टेक हुआ है, और ये जो साल खत्म हुआ है 25 अरब रुपए। अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से मईशत को ताला लगाया गया है। ये 1004। फिर एक्सपोर्ट रीफाइनेंस PTI के दौर में 5.5% में मिलता था, 19% रेट हो गया। ये जो पाकिस्तान की बरामदात का हाल हुआ है। ये मशीनरी मंगाई गई थी मेरे दोस्त। ये किसी को ये नहीं कहा था कि ये आप कर्ज ले लें और आप जाके अपना जो है ना जहाज खरीद लें। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, एक शख्स ने जो है ना जहाज भी खरीद लिया। सर मेरी बात सुने, किसने कह दिया तवानाई का? इस वक्त तवानाई का नहीं, आपके मुल्क में जो है कॉटन नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, और तवानाई का किसने कह दिया आपके इंतजाम नहीं है? आपके 1 साल से LNG प्लांट्स बंद है सारे। आपके मुल्क में 1 साल से LNG नहीं आ रही। LNG दे, तवानाई तो है मौजूद। किसने कह दिया? ये गलत बातें कर रहे हैं। और वो जो सस्ता तेल ला रहे थे रूसिया से, हमने तो दरखास्त की अब ना लाए, बहुत पेट्रोल सस्ता हो गया है, जिसकी ये बातें कर रहे थे कि अभी आज के इश्तिहार में देखें
میں نے جو ہے رشیا سے تجارت شروع کی. ان کو یہی نہیں پتا 2021 میں 2023 سے زیادہ تجارت ہوئی ہے رشیا سے پاکستان کی. مطلب اتنا میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یا ہم بیوقوف ہیں یا وہ معصوم ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک لوگوں کا ہم نے زبان بند کر دیا تو ہماری دکانداری چل گئی. بہت بہت شکریہ.